नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ प्रवीण आज की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आया हूं। जो भी लोग मेरे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक नई चीज बताने वाला हूं कि बहुत से प्लम्बर भाई जब फिटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां सबसे पहला काम अपना होता है सामान की मटेरियल की लिस्ट बनाना। तो लिस्ट बनाते समय कि प्लम्बर भाई कुछ गलती करते हैं कि कुछ इस तरह से आप सामने देख रहे हैं बोर्ड पे कि फिटिंग्स जब भी आप पाइप का लिखते हैं या फिटिंग्स के बारे में लिखते हैं तो वहां पर लिखना पड़ता है 1 इंची, पौना इंची, 1.5 इंची, 2 इंची। तो कुछ प्लम्बर भाई इस तरह से उसको लिख देते हैं तो ताकि इससे क्या होता है कि दुकानदार को पता नहीं चल पाता है कि क्या चीज कहना चाह रहा है, वो चीज उसको पता नहीं चल पाती है। तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से उसको इंच में लिखना होता है तो उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आधा इंच दे रखा है, तो आधा इंच को हमेशा 1/2 और ये इंच का इस तरह से निशान लगा दीजिए। जब पौना इंची आप लिखते हैं तो 3/4 और 1-2 कोमे के निशान जो इंच की निशानी होती है, जो इंच की तरह होते हैं। 1 इंच आपको लिखना है तो एक लगा के और ऊपर की तरफ 2 कोमे लगा दीजिए। और यही चीज 1.25 इंची में करनी है तो 1/4। इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे तो दुकानदार को भी तकलीफ ना होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। वापस इसमें देखते हैं 1.5 इंची, तो 1/2 ये हो गया आपका 1.5 इंची। फिर आपका आता है 2 इंची, तो 2 इंची ये 2 लिखकर आप इस तरह से कोमा लगा दीजिए। फिर आता है 2.5 इंची, तो 1/2 ये हो गया आपका 2.5 इंची। फिर आपका आता है 3 इंची, तो 3 लिखकर इस तरह से कोमा लगा दीजिए, 3 इंची हो जाता है। फिर आता है 4 इंची, तो 4 लिखकर आप इस तरह से कोमा लगा दीजिए। ये तो बात हो गई आपकी आधा इंची, पौन इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची और 4 इंची तक की। अब इसके बाद कितनी बार क्या होता है कि आपने ये फिटिंग तो लिख दिया, अब कितनी बार ये होता है कि यार रिड्यूसर ट्री लिखना हो गया। जैसे कि रिड्यूसर ट्री लगानी है, मान लिया आपको 4/3 की ट्री चाहिए, है ना। आपने देखा होगा पीवीसी के अंदर 4/3 की ट्री आती है ना, 110 इंटू 75 की। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंच, है ना। तो ये हो गया 4/3 की रिड्यूसर ट्री। जैसे आपने लिख दिया रिड्यूसर ट्री, ये 4/3 की रिड्यूसर ट्री, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, है ना। समझ में आया दोस्तों। उसके अलावा जैसे कि आपने मान लिया आधा इंची आपको चाहिए, आधा इंची का आपको रिड्यूसर चाहिए, आधा 1 का, तो आधा भाई 1 का क्या हो गया रिड्यूसर, ये आपका रिड्यूसर अपने लिख दिया आधा भाई 1 का। अब जैसे आपने लिखा पौन इंची, पौन भाई आधे का आपको जैसे ब्रास एल्बो चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, पौन भाई आधे का ब्रास एल्बो, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1 इंची, अब आपको चाहिए 1/2 की टी, तो या पौने की टी मान लिया अपन, यहाँ आधे का अपन देखा है तो जहां लिख देते अपन 1/पौने की टी। कौन सी टी हो गई, रिड्यूसर टी, है ना। 1/पौने की रिड्यूसर टी अपन लिख दी। जैसे 1/1 का क्या चाहिए आपको, रिड्यूसर बुश, ये रिड्यूसर बुश लिख दिया। इस तरह से आप लोग फिटिंग्स का लिख सकते हैं, ना कि इस तरह से लिखे। इससे लिखने से क्या होगा कि दुकानदार को भी आसानी से पता चल जाएगा और घर मालिक को भी लगेगा कि आदमी समझदार है। वरना इस तरह से लिखेंगे वो आदमी देखेगा कि घर मालिक भी देखेगा कि उसको कुछ समझ नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो इस तरह से लिख रहा है। वो अपने को क्या समझेगा, एक अनाड़ी प्लम्बर। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है 1.5/1, है ना, 1.5 इसमें मान ले 1.5/2 कर देते हैं इसको, है ना, 1.5/2 का रिड्यूसर एल्बो, ये 1.5/2 का रिड्यूसर एल्बो लिख दिया इसके अंदर। वैसे ही हर तरह से आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं जब भी आपको फिटिंग। बस ये ध्यान रखना है जब भी आप लिखें, जो भी आप इंच में लिख रहे हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि इस तरह से 2 कोमे उसमें लगा दीजिए। इसके आगे मैं आपको और भी बताऊंगा कि एमएम में कैसे होता है, विथ में कैसे होता है, वो सब चीजें अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि इस तरह से आपको लिस्ट को हमेशा बनाना है, ना कि इस तरह से आप लिखें। ये आप दोस्तों हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं तो वो पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।